So hello everyone, this is another exercise set 4. So now move to the question. Question number 1. Choose the correct verb form. By this time tomorrow they does their journey. So we are talking about tomorrow. So tomorrow means future. So they will have started their journey tomorrow. Now move to the next question. Voice पहचानना है. They are building a new. Identify the correct passive voice. अब मैं passive voice पहचान. They are building a new bridge. So हमारा क्या है ऑब्जेक्ट a new bridge. So a new bridge अब कंटिन्यूअस है. is being आ जाएगा वहां पे. So is being यहाँ पे ही है. So B is the correct answer. Now move to the next question. Question number 3. I dash my breakfast before I left for school. So क्या हो जाएगा I हैड ईटन बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट है. सो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब. अब हमें मॉडल वर्ब देखना है. शी डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैन बिकॉज दैट इज कैपेसिटी कैपेबिलिटी. सो कैन इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब दैट टू मैच द सब्जेक्ट. नाइदर ऑफ द आंसर. सो नाइदर आइदर कोई भी ईच एवरी आ जाता है तो सिंगुलर हो जाता है. तो यहाँ पे सिंगुलर आप देखोगे एक ही है दैट इज only is the so C is the correct answer. Next question is if he does earlier he would not have missed the train. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा had left. If he had left earlier he would not have missed the train. Next question पैसिव वॉइस चेंज करना है. पैसिव वॉइस में बनाना है द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रेन. सो ये एक्टिव ये पैसिव वॉइस में है और हमें अभी एक्टिव में बनाना है. सो चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. अब वॉज ईटन है इसका मतलब पास्ट में बनेगा. चिल्ड्रेन एट द केक. इसमें भी नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं. सो एट यहाँ पे ही आप देखोगे बी टू फॉर्म ऑफ द ईट इज. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Now move to the next question. Select the correct verb form. The jury. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. सो आप यहाँ देखोगे जूरी तो ऐसे कलेक्टिव नाउन है. ये हमेशा सिंगुलर होती है लेकिन जब ये डिवाइड हो जाती है अलग अलग काम करती है सो ये प्लूरल हो जाती है. सो ये क्या हो जाएगा इट का जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. वाज क्या हो जाएगा शी डैश फॉर हर फ्लाइट व्हेन द अनाउंसमेंट वाज मेड. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर. शी वॉज चेकिंग इन. वो चेक इन कर रही थी जब अनाउंसमेंट हुआ. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन. आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ ही सेड. सो क्या हो जाएगा ही सेड दैट. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आई किस में चेंज हो जाएगा आई ही में चेंज होगा बिकॉज ही सेड उसने ने कहा आई एम गोइंग टू. और एम को हमें वॉज में चेंज कर दें तो देख लेते हैं कहाँ पे है. सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. शी यूजुअली डैश गोज टू स्कूल बाई बस. सो यूजुअली जब आ जाता है सो सिंपल प्रेजेंट में होता है कंसिडर किया जाता है. सो गोज टू स्कूल by bus. Identify the correct verb form for the sentence I does my homework when the phone rang. So जब घंटी बजी so I was doing my homework. So was doing is the correct answer. Next question is select the correct option by next week. क्या हो जाएगा she will have completed हर फाइनल एग्जाम अपना फाइनल एग्जाम कंप्लीट कर चुकी होगी. चूज द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस द सनराइज इन द ईस्ट. निकलता है सूर्य पश्चिम मीन्स पूरब में. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म. व्हेन ही बी अराइव द गेस्ट. जब हम पहुंचे तो क्या हो चुका था वेर ईटिंग डिनर मतलब डिनर कर रहे थे. जब हम पहुंचे तो डिनर कर रहे थे. So B is the correct answer. Now move to the next question. Identify the correct tense usage.
वाइल डैश माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे वाइल क्या है, कंटिन्यू को दिखा रहा है। सो वाइल आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, जबकि मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी सिस्टर टीवी देख रही थी। नेक्स्ट है शी डैश टू लंदन नेक्स्ट मंथ। सो क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई फादर केम होम। सो क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क या माई वर्क बिफोर माई फादर केम होम। चूज द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट टेंस हैबिचुअल एक्शन है। तो क्या हो जाए, हैबिचुअल एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट को शो करता है। सो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज रीडिंग फॉर 2 hours। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या हो गया, उसमें हैज़ हैव बीन के साथ में ING प्लस टाइम भी दिया होगा। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सो यहाँ पे देख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इसमें हैड है गलत है, इसमें वॉज गलत है, और इज है ये गलत है। सो नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। शी डैश टू द मार्केट व्हेन आई मेट हर। सो क्या हो जाएगा, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब वो मार्केट जा रही थी, जब मैं उससे मिला वो मार्केट जा रही थी। नेक्स्ट है करेक्ट वर्ब फॉर्म, यहाँ पे भी चूज करना है। सो डैश क्या हो जाएगा, आई डैश माई असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। सो क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैं अपना होमवर्क मीन्स असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है, विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म। किसी भी परफेक्ट में हो जाएगा तो V3 फॉर्म आएगा, हैज़ हैव हैड आएगा, और फ्यूचर में विल आ जाएगा। सो दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसमें विल भी है, कंप्लीटिंग है, विल कंप्लीट है, हैव कंप्लीटेड है। सो ये सारे गलत हो जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बाई 26 बी डैश इन दिस सिटी फॉर 10 years। सो क्या हो जाएगा, विल हैव लिव्ड। सो बाई 2026 वी विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years। क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है, चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ING और टाइम। सो क्या हो जाएगा, शी हैड, क्या कौन सा हो जाएगा, शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। तो इसमें देखो वॉज है, स्टडीड है, हैड स्टडीड है। सो सारे गलत हैं, ये वाला ए ओनली ए इज करेक्ट आंसर।